डेली बेसिस पे, ये ऐसे इंसान का बोन है, ऐसे इंसान का हड्डी है जो डेली बेसिस पे कैल्शियम का सेवन करता है, जो डेली बेसिस पे ग्लूकोज अमाइनोग्लाइकन्स का सेवन करता है। इसकी वजह से इनकी हड्डी रहती है मजबूत। बट आप अगर इस बाजू में देखेंगे, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनका पूरा लाइफ चपाती भाकरी सब्जी ये सब खाया, व्यायाम नहीं किया, और एक दिन सडनली इनका उम्र हो गया 45-50, और इन्होंने आकर बोला कि डॉक्टर मेरे पीठ में अचानक से बहुत दर्द हो गया है। ठीक है। ऐसे पेशंट हमारे पास आए, बोले की आज आज सकाळी मी उठलेलो, मी सकाळी उठली, मी आंघोळीला गेली, आंघोळीला गेल्यानंतर मी पाण्याची बकेट उचलली, पाण्याची बकेट उचलली आणि माझ्या पाठीमध्ये खूप दुखायला आलं। ते आपल्याकडे आले, दे केम टू माय ओपीडी। मैंने उनका एक्सरे निकाला, तो मैंने देखा कि थोड़ा सा उनका हड्डी का जो मनका है वो थोड़ा घसर गया है। ओके, उनका हड्डी का मनका घसर गया है। सो इसका मतलब क्या हुआ, उनकी हड्डी थी नाजुक। ओके, ये बीमारी रातों रात नहीं आई, ये बीमारी आई इतने सालों से, बिकॉज इन्होंने कैल्शियम का सेवन नहीं किया, इन्होंने ग्लूकोज अमाइनोग्लाइकन का सेवन नहीं किया, और जो हड्डी ऐसे चाहिए थी। मेरा कैमरा दिख रहा है आप लोगों को? यस। हाँ सर। तो जो हड्डी ऐसी व्यवस्थित चाहिए थी, वो हड्डी थोड़ी आगे पीछे हो गई। ओके, तो ये सारी दिक्कतें होती है कैल्शियम के सेवन न करने की वजह से, ग्लूकोज अमाइनोग्लाइकन का सेवन न करने की वजह से। ऑस्टियोपोरोसिस शब्द में ही लिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप देखेंगे, सो दिस इज अ बोन। ओके, ये बोन में है कैल्शियम, एकदम बोन हमारा मजबूत है, हड्डी एकदम स्ट्रांग है। आप बोलते ना घर एकदम मजबूत पाहिजे, कॉलम मध्ये भेगा नाही पाहिजे, छताला तड गेलेली नाही पाहिजे, नाही। ओके, तो ये हो गया हमारा मजबूत बोन। और ये हो गया ऑस्टियोपोरोटिक बोन। पोरस मतलब छेद, ये देखिए मैं छेद बना देता हूँ। ठीक है, इसको बोलते हैं चीज लाइक अपीयरेंस। देखिए, ये हो गया ऑस्टियोपोरोटिक बोन। तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बोन, दिस इज अ वीक बोन। आपको इसमें से कौन सा अच्छा लगा बताइए? रांगबोन। लाल वाला, बराबर। हाँ सर। सो ये है उन लोगों का जो हम में से कैल्शियम जॉइंट सपोर्ट खाते हैं, लाल वाला। और ये नीला वाला है जो बोलते हैं नहीं कैल्शियम बहुत महंगा है, मैं नहीं खाऊंगा, मेरे पीठ में दर्द होगा तो भी चलेगा, मैं फिर पट्टा लगा के रोज घूमूंगा। समझा आपको? देखिए, इसमें ही लिखा है, इट्स अ प्रोग्रेसिव बोन डिसीज। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? ठीक है, नंबर 1 पॉइंट लीजिए, ऑस्टियोपोरोसिस हमने लिखा, ये डायग्राम आपने होपफुली बनाया होगा। नंबर 2 पॉइंट लिखिए, इट्स अ प्रोग्रेसिव बोन डिसीज। ऐसा नहीं कि चालू हो गया बंद हो गया, चालू हो गया बंद हो गया। ये डिसीज इस प्रकार से है, ये चालू होता है पूरे लाइफ तक चलता है। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आप कैल्शियम का सेवन करना चालू करेंगे। ओके, ये डिसीज रुकता नहीं है। कैरेक्टराइज बाय डिक्रीज बोन डेंसिटी। डिक्रीज मतलब कम होना, बोन डेंसिटी मतलब हड्डी की घनता कम होना। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 था प्रोग्रेसिव, पॉइंट नंबर 3 लिखिए डिक्रीज बोन डेंसिटी। ओके, एंड डिटेरियरेशन ऑफ बोन टिश्यू, मतलब हमारी हड्डी नाजुक हो जाना। ठीक है, दिस लीड्स टू इंक्रीज बोनी फ्रेजिलिटी, मतलब हड्डी वीक हो जाना, एंड हाइयर रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स। ये लिखिए, पॉइंट नंबर 4 डिटेरियरेशन ऑफ बोन टिश्यू, पॉइंट नंबर 5 लिखिए बोन फ्रेजिलिटी एंड हाई रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स। फ्रैक्चर तो हम सबको पता है। ओके, पर्टिकुलरली हिप, स्पाइन एंड रिस्ट। ठीक है, आपको फ्रैक्चर देखना है, मैं आपको फ्रैक्चर दिखाता हूँ। मैं आपको सबसे कॉमन फ्रैक्चर दिखाता हूँ जो हम रोज देखते हैं। देखिए, मेरे ओपीडी में, मेरे इमरजेंसी में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। वो बोलते हैं कि अरे मैं सुबह उठा, उसका रिलेटिव बताते हैं, ये सुबह उठे, बाथरूम को ये जा रहे थे। आपको स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? यस। हाँ देखिए, सर। रिलेटिव का कहानी बताते हैं, पेशेंट मेरे सुबह उठे, वॉशरूम को जा रहे थे, वहां जाके मुझे कुछ आवाज आया, मैंने देखा कि मेरा पेशेंट वापस ही नहीं आया। फिर वो जाकर देखते हैं, तो उनको दिखता है कि पेशेंट का ऐसे यहाँ पे हड्डी टूटा हुआ है। बराबर, अगर आप देखेंगे तो ये जो राइट साइड में ऊपर है ये है पेल्विस। ओके, नीचे में है हमारे हड्डी, पैर की हड्डी। ओके, और इसमें अगर आप ये जो कटा कटा हुआ देख रहे होंगे, दिस इज अ फ्रैक्चर। ठीक है। ओके, तो ये सब क्यों होता है? ये सब क्यों होता है अगर आप सबने देखा होगा अच्छे से, तो ये देखिए, ये हो गया पेल्विस, ये हो गया पेल्विस। ओके, ठीक है, देखिए, ये हो गया हमारा पेल्विस, इसमें हो गया हमारा ये हड्डी, हो गया हमारा बोन। ठीक है,
ये हो गया हमारा बोन, ये हो गया हमारा बोन। ठीक है। सो ये भाई साहब सुबह उठने वॉशरूम के लिए गए, इनका पैर फिसला और वो गिर गए यहाँ पे, और ये गया टूट। ठीक है, समझा आपको? यस। देखिए ये टूट गया, देख सकते हैं आप फोटो। बहुत कॉमन है। और कॉमन क्यों है ये भी मैं आपको बताता हूँ। कॉमन क्यों है, अभी कैसे मैं डायरेक्ट नाइट शिफ्ट से आकर आपको ये सब दिखा रहा हूँ, तो मैं आपको ये सब डायरेक्टली दिखा देता हूँ। नॉर्मल बोन वर्सेस ऑस्टियोपोरोटिक बोन, मतलब हम जो चीजें सीख रहे हैं ये रियल में होती है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ कि हड्डी क्या होती है। हम जिस चीज को इतना इग्नोर करते हैं, हमको दिखता है खाली हार्ट, अरे हार्ट अटैक आला, हेयर अटैक आला, ते अटैक आला, पर हमको कभी हड्डी दिखती नहीं है। आज मैं आप सबको हड्डी दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए। कैसा करना है, इसको काटा दे, नीचे डालते हैं। कॉर्नर खींचो हाँ, दिख रही है आपको मेरी स्क्रीन? और लंबा करो थोड़ा, बढ़िया देखिएगा। बस बढ़िया। राइट। हाँ, बस लास्ट फोटो देखिए। हाँ देखिए, मैंने आपको बोला था ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो मतलब बोन, पोर मतलब खड्डे। देखिए आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, ये है मजबूत बोन। ठीक है, एकदम मजबूत हड्डी। ठीक है, मजबूत हड्डी टूटती नहीं है। लेकिन मैंने बोला ऑस्टियोपोरोटिक बोन, ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ अभी, इसमें छेद। देखिए आपको, देखिए इसमें, देखिए ये हो गया छेद, दिख रहा है आप सबको? मैं रेड कलर दे रहा हूँ इसको। राइट। ये देखिए ये हो गया पोरोसिस, हड्डी में छेद, हड्डी में छेद, हड्डी में छेद। ये देखिए इतने सारे छेद। ठीक है, तो किसको मजबूत बनना है और किसको छेदी सिंह बनना है, बताइए मुझे। आप में से कोई इंटरेस्ट है छेदी सिंह बनने के लिए? ये देखिए, सो दिस इज अ ऑस्टियोपोरोटिक बोन। हम क्यों पढ़ा रहे हैं? सो दैट आप हमारे पास फ्रैक्चर लेके ना आए। हम चाहते हैं हमारा एक काम कम हो जाए और आपकी सेहत अच्छी। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो दिस इज अ ओरिजिनल बोन। देखिए हम जब सब पैदा हो गए थे तब हमारी हड्डी ऐसी थी। फिर हमने रास्ते का समोसा, वड़ा पाव, पाव कचौरी सब कुछ खाया, और जब कोई बोला कि कैल्शियम का, तो हमने बोला हट, नहीं खाते। मैं तो मैं तो वड़ा पाव खाऊंगा। फिर वो वड़ा पाव खाने वाला एक दिन गिरकर ऐसा आया, फिर हमने उसका एक्सरे निकाल के उसके परिवार को समझाया, और आज हम आप सबको सुबह में समझा रहे हैं। समझ आ रहा है? देखिए ये है नॉर्मल बोन, लेफ्ट साइड में एकदम मजबूत बोन, और राइट साइड में देखिए पूरा छेद छेद है। नहीं, अब आप मुझे बताइए, अगर हमने, समझो मैंने ना क्या किया, एक सीमेंट इधर, मैं अभी 21st फ्लोर पे हूं, एकदम मजबूत सीमेंट यहाँ से फेंका, और कांच का टुकड़ा इधर से नीचे फेंका, क्या टूटेगा? काट। कांच टूटेगा बराबर, या सीमेंट टूटेगा? नहीं, काट टूटेगा क्यों कांच टूटा? क्योंकि वो जी मैडम बताइए क्यों टूटा? नाजुक होता है ना वो। नाजुक होता है, एकदम बराबर, 100%। तो आप मुझे बताइए, अभी मैं ये लेफ्ट साइड वाली हड्डी नीचे फेंकूं या राइट साइड वाली हड्डी नीचे फेंकूं, कौन सी हड्डी टूटेगी? राइट। राइट साइड वाली। बराबर बराबर। तो हमें कौन सी हड्डी चाहिए, लेफ्ट वाली चाहिए, राइट वाली चाहिए? लेफ्ट वाली लेफ्ट चाहिए। वाले। किसी को राइट वाली चाहिए इस कॉल पे? एनीवन हु वांट्स राइट वाली नहीं, हड्डी? जो कैल्शियम नहीं खाते हैं उनको चाहिए। हाँ ये हुई ना बात, चलो। तो मेरा कहने का पॉइंट आप सबको समझ गया है, ठीक है। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कैल्शियम हाँ, कौन से साल से देना चाहिए सर? कैल्शियम तो आप 20-25 के हो जाइए तब से चालू कर दीजिए। ठीक है, ओके। देखिए, सो ये कहाँ कहाँ पर होता है? सो हाई रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स, पर्टिकुलरली इन हिप, स्पाइन एंड रिस्ट। ठीक है, मैंने आपको अभी जो एक्सरे दिखाया वो था हिप का। ठीक है, मैंने आपको जो एक्सरे दिखाया वो था हिप रीजन का, हड्डी हिप टूट गई थी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ स्पाइन फ्रैक्चर। ठीक है, अभी सॉरी मैंने ये पहले से जमा नहीं करके रखा आपके लिए, बिकॉज मेरे पास कुछ भी टाइम नहीं था। मैं आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ जो मेरे पास रेगुलर बेसिस पर आते हैं। ठीक है, ये देखिए। हाँ ये देखो, आप अगर इस फोटो में देखेंगे अच्छे से,
इसको मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ, समझा के दिखाता हूँ। देखिए, ये देखिए, मैं आपको भी दिखाता हूँ स्पाइन में क्या होता है। तो ये टिपिकल स्टोरी है। आंटी सुबह उठे, आंटी नहाने जा रहे थे, आंटी ने उनकी बकेट उठाई, आंटी ने नहावा लिया, सब कुछ कर लिया। आंटी ने 3-4 दिन दुखणं अंगावर घेतलं, पॅरासिटामॉल खाल्लं, और आंटी बाद में आई, साहेब जी 4 दिवसापासून गोळ्या खातो, अजूनही दुखून राहिला। ठीक है, तो आंटी को एग्जैक्टली क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो हाँ, ये भी काफी अच्छा फोटो है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ आंटी को क्या हुआ एग्जैक्टली। देखिए, सो ये आंटी का पहले मन का बहुत मजबूत था। आपको दिख रही है मेरी स्क्रीन? हाँ तो आपने, जैसे हमने भी देखा कि वो सीमेंट को नीचे फेंको या कांच को नीचे फेंको, कांच टूट रहा था। तो हमारी जो वर्टिब्रा होता है, हमारे वर्टिब्रा में ना काफी सारी हड्डियां होती हैं। ठीक है, देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें हाँ, ठीक है, ये हमारा हो गया सर, हेड। हाँ, देखिए, ये हो गया हमारा हेड। ठीक है, ये हमारे हेड में से ऐसा गया स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी। ओके, रीढ़ की हड्डी आप सबको दिख रही है। तो क्या होता है, ये रीढ़ की हड्डी होती है, इसके अंदर होती है बहुत सारे बोन्स। ठीक है, देखो, ये होगी हड्डी ऐसी, ये होगी हड्डी ऐसी। ठीक है, देखिए, डायग्राम बना दीजिए। भगवान जी बहुत मस्त डायग्राम बनाएंगे इसका। देखिए, देखिए, ये होगी हमारी रीढ़ की हड्डी। ठीक है, इसके अंदर क्या है, कैल्शियम। देखिए, ये होगा कैल्शियम, 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 कैल्शियम। इसके बीच में क्या है, गादी। ठीक है, सबको पता है, याच्या आतमध्ये एक गादी असते, लाल कलर बनाते गादी, ये हो गई गादी। ठीक है, ये देखिए, डायग्राम बना लीजिए, आपको और अच्छे से समझेगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें पढ़ाऊँ और थ्योरी ना पढ़ाऊँ, सो दैट मेरे बच्चे पास हो जाए। ठीक है, सो ये हो गया लाल कलर की गादी। So, ये जो गादी किस चीज से बनी है, गादी बनी है ग्लाइकोस अमाइनो ग्लाइकन से, GAG, 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 GAG। तो क्या होता है, और मैं आपको बताता हूँ इसमें हमें क्या क्या लगता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, ये तो हमारा रह गया। कैल्शियम के साथ में इसका एक भाई होता है, लिखिए, सब साथ में लिखिए। हड्डी के अंदर हमने लिखा है कैल्शियम, इसके साथ हमने लिखा है मैग्नीशियम, इसके साथ हमने लिखा है विटामिन डी। ओके, सो ये हो गया हमारा हड्डी का कंपोजिशन। अब आंटी सुबह उठे, बाल्टी उठाया, फिर आंटी ने देखा कि उनको हुआ लोअर बैक पेन। कहाँ, यहाँ। ठीक है, हे खालती पाठीकडे, खालच्या पाठीलाच खूप दुखतंय, मला कळत नाही का बरं दुखतंय। ठीक है, देखिए, आप अगर इसमें देखेंगे, देखो लाल कलर से बनाया हमने, देखो लाल कलर से बनाया हमने। ठीक है, देखिए, ओके, आप सब इसमें देख पा रहे होंगे। ये हो गई हमारी रीढ़ की हड्डी, जो ऐसी होती है। इसके पीछे ऐसा शेंडा निकलता है, इसकी हड्डी का ऐसा टेल निकलता है। ओके, ये होगा ऐसा, इसके पीछे ऐसा निकलता है टेल। इसके बीच में होती है हमारा ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन। तो क्या होता है, हम जब भी हम ऐसी चीजें उठाते हैं ना, तो हमारे हड्डी में हो जाता है ब्रेक, इसमें होता है डैमेज। ठीक है, तो ये हड्डी इनकी अगर आप देखेंगे तो इनकी हड्डी यहाँ से टूटी है। देखिए, यहाँ से ऐसी हड्डी टूट गई है इनकी। कुछ कुछ लोगों में क्या हो जाता है, ये टूट जाता है, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट टूट जाता है, ये है ऊपर वाली फोटो में। देखिए, इसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस की फ्रैक्चर होता है। इसको बोलते हैं कौन सा, फिश फिश माउथ साइन। दिखाता हूँ मैं आपको। आप अगर इस फोटो में देख रहे होंगे, काफी कॉमन है, काफी कॉमन है अभी। देखिए, ये होगी मजबूत हड्डी। मजबूत तो कोई भी हड्डी नहीं है। देखिए, ये हड्डी, ये हड्डी, ये हड्डी। अगर आप देखेंगे
मैं आपको पता नहीं एक्स क्यों समझा रहा हूँ, बट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। ठीक है, देखिए इसके बीच का स्पेस देखिए और इसके बीच का स्पेस देखिए, बराबर, यहाँ पे स्पेस कम हो गई है। ठीक है, स्पेस कम क्यों हो गई? बिकॉज हमने ग्लूकोजामाइनोग्लाइकन पूरी जिंदगी नहीं खाया, हमने खाली ब्रेड पकौड़ा वड़ा पाव पोहा आना उपमा खाया, तो वो कभी हमारी हड्डी को लगा ही नहीं, वो खाली हमारे पेट को लगा और हमारा मोटापा बढ़ गया। ठीक है, ऊपर में स्पेस अच्छा है, देखिए। ऊपर में स्पेस काफी अच्छा है, देखिए इसमें बहुत अच्छा स्पेस है, लेकिन इसमें कुछ भी स्पेस नहीं है। ठीक है, जो लोग जॉइंट सपोर्ट नहीं खाते उनके साथ ये होता है, और जो लोग कैल्शियम नहीं खाते उनके साथ ये होता है। अब देखिए, अभी आपने रेलवे का डब्बा देखा होगा, रेलवे का डब्बा में कैसा होता है, ऐसा इधर होता है इंजन। ठीक है, ये हो गया इंजन, फिर ये सारे डब्बे पीछे 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 आते हैं। अब मुझे बताइए, कभी कभी क्या होता है, रेलवे में बहुत स्पीड से चलती है, 180-90 की स्पीड से एकदम फास्ट धड़ 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 चलती है रेल। और आपने कभी किसी ने देखा होगा रेल्वे ने एकदम ऐसे रस्त्यामध्ये एक माणूस आला आणि रेल्वेने मारला ब्रेक। तो क्या होता है, बताइए, न्यूज बहुत पढ़ते हैं ना हमारे पास, बताइए। बोगी के ऊपर बोगी। बोगी के ऊपर बोगी। तो देखिए, देखिए, तो ये हो गया हमारा इंजन। कहाँ चला गया, हाँ हाँ, देखिए ये था हमारा इंजन, ये थी हमारी बोगी। ठीक है, ये बोगी। मौसी ने बोला मैं स्ट्रांग हूँ, मौसी ने उठाई बाल्टी और बोगी के ऊपर बोगी चढ़ गई, समझ गए आपको? देखिए, ये बोगी टूटी हुई मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी बोगी में हम कैल्शियम जड़ सपोर्ट इतने सालों से डालते तो बोगी टूटती नहीं, आप हमारे ईआर में आती नहीं, मेरा एक काम कम हो जाता, आपकी लाइफ अच्छी हो जाती। समझा आपको? ठीक है, सो दैट्स व्हाई कैल्शियम एंड जॉइंट सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो वापस लेक्चर पे चलते हैं। देखिए, तो हमने पॉइंट नंबर 1 लिखा प्रोग्रेसिव है, पॉइंट नंबर 2 लिखा बोन डेंसिटी कम होता है। ठीक है, डायग्राम आप सबने बना लिया होगा। डिटोरिएशन ऑफ बोन टिश्यू, हड्डी हड्डी मजबूत नहीं, हड्डी कमजोर हो जाती है। बोन फ्रेजिलिटी, हड्डी मजबूत हो जाती है, सॉरी कमजोर हो जाती है। फ्रैक्चर मैंने आपको दिखाया हिप का, मैंने दिखाया स्पाइन का, मैं आपको रिस्ट का दिखाता हूँ। देखिए बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन, आप सबने देखा होगा कि कोई आंटी को आप देखते होंगे, या चलो अंकल लोगों को देखते होंगे, उनका ना ये हाथ में कुछ पट्टा पहन के आते हैं, बराबर, हाथ में पट्टा पहन के आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये इसको बोलते हैं कोलिस फ्रैक्चर, लिख लीजिए COLLES। ठीक है, COLLES कोलिस फ्रैक्चर। तो हम क्या करते हैं, हम इनको पट्टा लगा देते हैं। ठीक है, अब जिसको पट्टा चाहिए वो कैल्शियम ना खा मत खाइए, जिसको पट्टा नहीं चाहिए वो कैल्शियम खाइए। ठीक है, देखिए अगर आपने देखा होगा बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं, दूर से ही आते हैं ऐसे। मैं मेरे ईआर में अपना काम करते रहता हूँ, मैं देखता हूँ अरे कोई तो आ गया, फिर मैं जाके देखता हूँ कि अरे इसके हाथ में तो कुछ तो डिफॉर्मिटी दिख रहा है। देखिए अभी आप सब अपना हाथ देखिए, है कितने मजबूत, रिस्ट घूम रहा है, इधर हड्डी एकदम अच्छा है, एकदम स्ट्रांग है। और अब ये हाथ देखिए, ठीक है, ये हाथ देखिए, ये हाथ के ऊपर क्या हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए हाथ के ऊपर ऐसा टेम्बू आ गया है, स्वेलिंग आ गया है, दिख रहा है? ठीक है, तो ये बोलते हैं इसको कोलिस फ्रैक्चर, COLLES फ्रैक्चर। ठीक है, देखिए सो कोलिस फ्रैक्चर एग्जैक्टली क्या होता है? सो ये देखिए, देखिए ये हो गई हमारे हाथ की हड्डी। ठीक है, ये देखिए ये हो गई उंगलियां, फिंगर फिंगर फिंगर। ठीक है, ये होगी हमारे हाथ की हड्डी, लेफ्ट वाली हड्डी, और ये होगी हमारी राइट वाली हड्डी। ओके, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा है गैप, ये देखो, दिख रहा है आपको, ये सही छोटा सा कट दिख रहा है। अभी ये कैसा हुआ मैं आपको इसकी कहानी बताता हूँ। इसकी कहानी ऐसी है कि ये अंकल सुबह सुबह उठते हैं, ये सबका रूटीन एक ही होता है, सब उठ के अपने नहाने, ब्रश करो, नहाओ, सुबह का पकौड़ा खाओ और अपने ऑफिस जाओ। दिस इज रूटीन फॉर आई थिंक 90% लोगों का रूटीन। सो वो सब अपने अंकल सुबह उठे, अंकल ने नहाने जा रहे थे, ब्रश कर रहे थे, और उनका ध्यान नहीं रहा,
वो अपने घर में से आंगन में जा रहे थे। घर में से आंगण में जाते जाते उनका पैर फिसल गया। ती पार नाही येत का आपल्या काही काही लोकांच्या घरात असते ती पार, एक रूम से दूसरे रूम में जाने में पार आती है, तो अंकल का पैर उस पार पे अटक जाता है और अंकल ऐसे नीचे गिर जाते हैं। आप मेरा हाथ दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, ओके सी। सो कैसा, इसको बोलते हैं फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड। ठीक है, तो इस केसेस में क्या होता है, इसको बोलते हैं फॉल। इसका मैकेनिज्म कैसा होता है, फॉल ऑन आउट स्ट्रेच हँड। लोक बोलते ना, मी पडलो माझ्या हातावरती आला सगळा वजन। ठीक है, लंबे ऐसा हाथ हाथ सामने करके लोग इसके ऊपर गिर जाते हैं और इधर होता है फ्रैक्चर। ठीक है, तो ये होता है हाथों में। तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, सो हिप, मैंने आपको हिप का फ्रैक्चर दिखाया, स्पाइन का फ्रैक्चर दिखाया और रिस्ट का फ्रैक्चर दिखाया, बहुत कॉमन है। अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो इसका खर्चा कुछ 3 से 4 लाख रुपए आता है। ठीक है, अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं 3 से 4 लाख रुपए खर्चा आता है। और ये खर्चा हम खाली कैल्शियम जॉइंट सपोर्ट 2-3 हज़ार रुपए महीने का खा के हम इतनी चीजें को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, ओके देखिए आगे, इसका रिस्क फैक्टर क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस किसको होता है। देखिए, मल्टीपल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू ऑस्टियोपोरोसिस डेवलपमेंट, रेंजिंग फ्रॉम अनचेंजेबल बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स टू मॉडिफाइबल लाइफस्टाइल चॉइसेस। सबसे काम की चीज़ है ये, मॉडिफाइबल लाइफस्टाइल चॉइसेस। जो अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं करते हैं, ठीक है, जो ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, कैल्शियम नहीं खाते हैं, नींबू वगैरह विटामिन सी नहीं खाते हैं, धूप नहीं सेकते, दिन भर अपने घर में पर्दे के अंदर दरवाजा बंद करके रहते हैं, विटामिन डी जिनको नहीं मिलता है, उन सब लोगों को ये होता है। ओके, अब ये देखिए आंटी, दिख रहा है आपको आंटी मस्त मेकअप लगा के, चश्मा लगा के, लिपस्टिक लगा के है, बट हड्डी, हड्डी को कौन लगाएगा, हम लगाएंगे हड्डी को। देखिए, सो वुमन ओवर 50, मेन ओवर 70, 50 के ऊपर वुमन, 70 के ऊपर मेल, possess द हाईएस्ट रिस्क। क्यों, एनीवन आइडिया, एनीवन, नो आइडिया, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो आइडिया, नो प्रॉब्लम। देखिए मैं आपको बताता हूँ, सो आपने सुना होगा, ये होगी वुमन, ये हो गया मैन। ओके, किसके पास कौन सा हार्मोन, हमारे पास बहुत तेजस्वी लोग हैं, मुझे जवाब चाहिए, किसके पास कौन सा हार्मोन बताइए जल्दी, जल्दी बताइए, पनवेल जाने का है। सो वुमेन एस्ट्रोजन, मैन टेस्टोस्टेरोन, बराबर। तो वुमन में क्या होता है, ये जो हमारा बोन होता है, ठीक है, ये हो गया बोन, ये बोन को मजबूत बनाने के लिए हमें लगता है एस्ट्रोजन। समझा आपको, इस बोन को मजबूत बनाने के लिए हमें लगता है एस्ट्रोजन। 50 में क्या होता है, मेनोपॉज। ठीक है, 50 में होता है मेनोपॉज। मेनोपॉज में क्या होता है, ये जो एस्ट्रोजन है ये कम हो जाता है। अगर एस्ट्रोजन कम होगा तो क्या होगा, देखिए, ये हमारी खूबसूरत सी हड्डी, इसने लगाया है मेकअप, इसने पहना है चश्मा, इसने लगाया लिपस्टिक, बट हड्डी में क्या है, छेद। तो ये होता है वुमन ओवर 50, जिनमें एस्ट्रोजन कम हो जाता है, जिनकी हड्डियां नाजुक हो जाती है। आपने कभी देखा है कि 20 साल की लड़की पेल्विस टूट गया, पैर पैर का फ्रैक्चर हो गया, देखा है आज तक कभी? लेकिन 50 में क्यों देखा है? समझा आपको? सो इसको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, इसको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, या आंटी को हम खिलाएंगे वुमन्स चॉइस। समझा आपको, सिंपल। ओके, सो और अंकल लोगों को हम खिलाएंगे मेल फैक्टर। ठीक है, सोच भी मजबूत, दिमाग भी मजबूत, हड्डी भी मजबूत, ट्रिपल फायदा। ओके, सो देखिए,
इसमें अब अगला पॉइंट लिखिए, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन आर particularly vulnerable due to declining estrogen levels that accelerate bone loss। समझा, सेम चीज लिखिए। ओके, इसके लिए हमें वुमेन्स चॉइस खाना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए हमें कैल्शियम जॉइंट सपोर्ट खाना बहुत ज़रूरी है। ओके, खाइए, हमारे इमरजेंसी में मत आइए, खुश रहिए। फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री होता है ऑस्टियोपोरोसिस का, बट ये काफ़ी कम होता है, ये हम रूटीन देखते नहीं हैं। लाइफस्टाइल फैक्टर्स देखिए, लाइफस्टाइल फैक्टर्स, हड्डियों को नाजुक कौन बनाता है? शनिवार राती हमें नींद नहीं आती, स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन। ठीक है, ये शनिवार रात को जो भी अपने कार्यक्रम चालू करने वाले लोग थोड़ा कैल्शियम डालना चालू कर लीजिए। ओके, सो स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल, ओके, एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल, व्यायाम न करणारे लोग जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, एंड पुअर न्यूट्रिशन। लिख लीजिए, लाइफस्टाइल फैक्टर्स हमने नंबर 1 फैक्टर लिखा था एज एंड जेंडर, एज एंड जेंडर में हमने इतना सब लिखा। नंबर 2 फैमिली हिस्ट्री विच इज वेरी लो। नंबर 3 लाइफस्टाइल फैक्टर्स, लाइफस्टाइल फैक्टर्स में हमने लिखा स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अब सेडेंटरी लाइफस्टाइल को अपन थोड़ा अच्छे से डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो लोग, हम जैसे लोग जो रोज डेली बेसिस पे व्यायाम करते हैं, ओके, थोड़ा सा गिर गए फिर भी खड़े होके बोलेंगे नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं जा रहा हूँ मेरे काम, बराबर। लेकिन ऐसे कुछ लोग रहेंगे जो बिल्कुल व्यायाम नहीं करते, बोलेंगे नाही नाही माझ्याने काही होत नाही, माझा अंग हलत नहीं, मेरा शरीर तो पत्थर का बना है, मैं नहीं, मेरा शरीर लोहे का बना है, मुड़ता नहीं है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ऐसे पड़े रहते हैं दिन भर, ए मोबाइल दे रहे, ए रील पाओ दे, चाह दे, ये देते थे, तो ये लोग ना अपने बेड पर पड़े हुए रहते हैं। और आप अगर देखोगे तो हमेशा जो फ्रैक्चर वाले लोग रहते हैं मोटे ही रहते हैं, ये लोग कुछ एक्सरसाइज वैक्सरसाइज कुछ करते नहीं है, ऐसे ही पड़े रहते हैं। आप उनको अगर हिस्ट्री पूछोगे तो जिंदगी में कभी व्यायाम भी करते नहीं है। सर सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से क्या होता है, हमारी हड्डियां नाजुक होती है, बराबर। आप अगर देखोगे कि मतलब रहता है ना, जो भी चीज मजबूत होती है उसको मोड़ो तड़ो, ऐसा आप तो इधर सीमेंट ऐसा लोहा उठा के इधर पटक दो फिर भी कुछ नहीं होता, लेकिन आप अगर ट्यूबलाइट निकाल के ऐसा फोड़ दो फूट जाएगा। ठीक है, सो हमारा जो एक्सरसाइज होता है ना, एक्सरसाइज की वजह से हड्डी मजबूत होती है, वो टेंशन में जाती है हड्डी। जितना आप हड्डी को टेंशन दोगे, जितना आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे, जितना वेट्स उठाओगे, अब बाहर से वेट लाओ या खुद का बॉडी वेट उठाओ, थोड़े पुशअप्स मार लीजिए, बराबर है, पुशअप्स मार लीजिए, स्क्वाट्स मार लीजिए। ओके, पुशअप्स मार सकते हैं, स्क्वाट्स मार सकते हैं, वो हम होल्ड करते हैं ना, होल्ड वाले एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो जितना आप अपने बॉडी को, जितना आप आपके बोन्स को टेंशन में डालोगे, उतना आपकी हड्डी मजबूत रहेगी। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। ओके, एंड पुअर न्यूट्रिशन डायरेक्टली इम्पैक्ट्स बोन हेल्थ एंड एक्सेलरेट बोन डेंसिटी ओवर टाइम। नंबर 4 लिखिए, मेडिकेशंस, स्टीरॉइड। ये है, वो गांव में रहते हैं ना, गांव के डॉक्टर, झोला झोला छाप, झोला छाप डॉक्टर उनका फेवरेट दवाई, बिकॉज वो बोलते हैं ना एक बाम तीन काम, कुछ तो अपन सुना करते थे। झंडू बाम एक बाम तीन काम, झंडू बाम खाली एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। ये स्टीरॉयड मतलब ब्रह्मास्त्र है, लिख दीजिए, है ब्रह्मास्त्र। इसका इस्तेमाल तभी करना है जब हमें महाभारत खत्म करनी है। ठीक है, ये बहुत खतरनाक अस्त्र होता है, सबके पास नहीं होता ये ब्रह्मास्त्र, और लेने का भी नहीं। झोलाछाप डॉक्टर को बोलने का तुम्ही तुमच्याकडे ठेवा, जयराम जी की। ओके, सो स्टीरॉयड बिल्कुल नहीं खाना है। स्टीरॉयड जब आपका सर्टिफाइड डॉक्टर, आपका डिग्री होल्डर डॉक्टर दे तभी खाना है। अगर आप स्टीरॉयड खाते हैं, अगर आप स्टीरॉयड खाते हैं, स्टीरॉयड के दुष्परिणाम लिखिए। व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ स्टीरॉयड, लिखिए, साइड इफेक्ट ऑफ स्टीरॉयड। ठीक है, लिखिए, नंबर 1 ईस्ट्रोजन कम होना, टेस्टोस्टेरोन कम होना। ठीक है, नंबर 2 लिखिए, बोन फ्रेजिलिटी, मतलब हड्डी वीक हो जाना। ओके, फिर क्या होता है, मोटा हो जाना, देखो ऐसा बड़ा पेट और ये छोटे से हाथ इसके। ठीक है, इसको बोलते हैं मोटापा।
ठीक है, मोटापा बढ़ जाना। नंबर 4 लीजिए, इनका चेहरा ना ऐसा बड़ा सा हो जाए, लड्डू जो है, लड्डू एकदम लड्डूबाज। ठीक है, इसने नहीं ऐसा नहीं, हाँ। अंडू कहाँ से होता है? हाँ, ये बोलते हैं कुशिंग फेस। कुशिंग फेस और मून फेस। ठीक है, इसको ना बफेलो हम्प हो जाता है, ऐसा हेड हो जाता है, ये होगी गर्दन, ये होगी पीठ, और इसके पीठ पे ऐसा टेम्बू आ जाता है। इसको बोलते हैं बफेलो हम्प। बफेलो मतलब मस, मस देखिए आप सबने तो देखी होगी मस। मेरे से ज्यादा तो मस आपने देखी है। ये होगी बफेलो हम्प। ठीक है, मैं आपको इसका फोटो दिखा। तो ये सब होता है स्टीरॉयड खाने वाले लोगों में। ये स्क्रीन एकदा दाखव फोटो हाँ, एक मिनट, देखिए। पूर्ण. पॉइंट, हाँ, नंबर 1 पॉइंट था एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन कम होना। नंबर 2 बोनी फ्रेजिलिटी हो जाना। ठीक हाँ. है। नंबर 3 लिखिए मोटापा हो जाना। नंबर 4 लिखिए कुशिंग फेस हो जाना, वो देखो वो चांद सा चेहरा, चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये स्टीरॉयड खाने वाले हैं। उसके बाद आ गया बफेलो हम्प। हो गया। अब मैं आपको चांद का चेहरा दिखाता हूँ। नहीं. स्टीरॉयड खाने वाले मैं आपको दिखाता हूँ, कौन सा दिखाओ। देखिए, ये मैडम ने खाया स्टीरॉयड। दूसरा दिखा। हाँ चल। आपने देखा कुछ लोगों को बहुत बाल रहते हैं, या कुछ लोगों के गर्दन गर्दन काली होती है, कुछ लोगों के, देखिए आपने। देखिए, ये है स्टीरॉयड खाने वाले लोग, या जिनमें एस्ट्रोजन कम हो जाता है, जो व्यायाम नहीं करते हैं। यह है वो लोग। देखिए, सो क्या होता है हमारा, ये देखो आपको दिखाता हूँ, मून फेस। लिखिए, मून फेस। ये देखिए, ये है हमारा मून फेस। ये है हमारा बफेलो हम। म्हशीचा तो काय म्हणतात पप्पा त्याला? खोंड. खोंड। ये हो गया मून फेस, ये हो गया बफेलो हम। ये हो गया इनका पेट। पेट का टर्म मैं भूल गया। ये हो गया इनका पेट। देखिए, लड्डू। अरे बाल वगैरह बढ़ जाना। ठीक है, तो ये सब होते हैं स्टीरॉयड के साइड इफेक्ट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, फोटो लेना हो ले लीजिए। ठीक है, देखिए स्टीरॉयड में कौन से मेडिसिन आते सर? स्टीरॉयड, हाँ एकदम बराबर सवाल। कौन सा मेडिसिन आता है, लिखिए। हाँ, इनके गाल देखिए, ये हो गए स्टीरॉयड, या मोटापा, या व्यायाम ना करना, या ये हो गए ये पीसीओडी। ठीक है, पीसीओडी। ठीक है, स्टीरॉयड की दवाइयों के नाम लिख दीजिए। कोई भी दवाई जिसके एंड में सोलॉन आता है, फॉर एग्जाम्पल प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन, मिथिल प्रेडनिसोलोन, वाई सोलोन। सोलोमन नहीं है, सोलोमन प्रेसिडेंट है। ठीक है, लेकिन जिसके भी एंड में सोलोन आता है, ये हो गए स्टीरॉयड। ओके, चलो लास्ट 5 मिनट। हमने देखा ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, क्यों क्यों होता है, हमने देखा। हाँ, क्यों होता है हम जस्ट देख रहे हैं। हमने इसके फ्रैक्चर देखे, मैंने आपको हिस्ट्री बताई, पेशेंट कैसे आता है, क्यों आता है। सो अगली बार आप अगर बाल्टी उठाने जाते हो, मेक श्योर कैल्शियम खाओ 3 महीना, फिर बाल्टी उठाओ, या फिर बेटे को बोलो बेटा तू उठा ले। ठीक है। सर्टन कैंसर ट्रीटमेंट। कैंसर ट्रीटमेंट मतलब कीमोथेरेपी। जो लोग बोलते हैं ना, अरे कॅन्सर झाला, किमोथेरपी घेतला, हड्डी तुटली, तो कॅन्सर ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी।
and other medication can interfere with bone rebuilding process and increase osteoporosis risk. ठीक है, ये हो गए रिस्क फैक्टर। क्यों होता है? एज एंड जेंडर, फैमिली हिस्ट्री, लाइफस्टाइल, दवाइयाँ, स्टीरॉइड। स्टीरॉइड में बताओ आपको कहाँ पे होता है? प्रोटीन पाउडर, कौन सा? कौन बताएगा मुझे? जिम वाला। सस्ता जिम वाला, जो 1,000 रुपये में फ्लिपकार्ट पे मिलता है। फ्लिपकार्ट वरती स्वस्त भेटते, अमेझॉन वरती स्वस्त भेटते, खा स्टीरॉइड. ओके. ईबे वरती स्वस्त भेटते. ओके. सो सस्ता प्रोटीन पाउडर, रस्ते का माल सस्ते में, सस्ता खाए एक बार, सस्ता खाए बार बार, महंगा खाए क्या है, रोता है. एक बार। हाँ. ये तो महंगा बात- रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार. ठीक है, स्टीरॉइड नहीं खाना है. हाँ चलिए. हे अंकल, वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स फॉर, देखिए सारा कुछ इसमें दिख जाएगा आपको. ये बाहर से ऐसे अंकल आएंगे और आपको बाहर से इनकी पिठ लाल दिखेगी कपड़े में से, आप बोलेंगे ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस अंकल. ठीक है. ग्रेजुअल डिक्रीज इन हाइट ओवर टाइम, ऑफन ड्यू टू कंप्रेशन फ्रैक्चर्स इन द स्पाइन दैट गो अननोटिस्ड. सिम्टम्स क्या आता है? लॉस ऑफ हाइट. नंबर 2, स्टूप पोस्चर. हे असे खाली वाकून वाकून चालतात, धीरे डुक 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 गाड़ी, डुक डुक गाड़ी, थोड़ा धक्का मार गाड़ी, चल चल रहे, थोड़ा सा चल रहे भोपड़ा टुनुक टुनुक. ठीक है, तो ये भोपड़ा भोपड़े मारत जा रहे टुनुक टुनुक. ठीक है. तो पहला था लॉस ऑफ हाइट. ओके. नंबर 2 भोपड़े मारा, स्टूप पोस्चर. डेवलपमेंट ऑफ फॉरवर्ड कर्ड अपर बैक. काइफोसिस लिखिए इसको. काइफोसिस इज अवर कीवर्ड. कॉमनली नोन एज डोआगर हम्प किंवा भोपड़ा. ठीक है, ये हो गया स्टूप पोस्चर. नंबर 3 हो गया बैक पेन, परसिस्टेंट और सडन सीवियर बैक पेन कॉज बाय फ्रॅक्चर, कोलॅप्स वर्टिब्रा इन स्पाइन. बाल्टी उचलला, पाठ दुखले, समजून जा. ठीक आहे, मला वाटतं अर्धे डॉक्टर तुम्ही बनणार आहे. आपण जर 6 महिने मी रेग्युलर आणतो मला चिकवलं जा. डायग्नोसिस घर बसल्या. ठीक आहे. लॉस ऑफ हाइट, स्टूप्ड पोस्चर, बैक पेन, इजी फ्रॅक्चर्स. नाही इजी, गिर गए, पाय अटकून पडला, हाथ समोर आला, फॉल ऑन आउटस्ट्रेच हैंड, रिस्ट टूट गया. बाल्टी उठाई, पीठ टूट गई. बच्चा उठाया, कमर दुख गई. ठीक है. सो अगली बार नातू को उठाना हो 3 महीने से सुबह का व्यायाम सत्र ज्वाइन कर लीजिए, कैल्शियम जॉइंट सपोर्ट खा लीजिए, नातू कॉन्फिडेंटली उठाइए. ज्योति मॅडमला समजलं ना? ठीक आहे. मी रोज उचलते ना त्याला, 3 वर्षाचा आहे तर, आणि त्याला खाली घेऊन जाते, वरती घेऊन येते. ये बघा, ये है न्यूट्रिशन खाने वाले लोग. कैल्शियम जॉइंट सपोर्ट मेरा तो हमेशा रहता ही है. लीजिए कैल्शियम. लास्ट पॉइंट बताता हूँ. अडल्ट नीड 1000 to 1200 mg ऑफ कैल्शियम ऑन डेली बेसिस. लिखें 1000 से 1200 mg ऑफ कैल्शियम डेली बेसिस. कैन बी ऑब्टेन थ्रू डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क, योगर्ट, चीज, fortified plant-based milk alternatives, green leafy vegetables, kale किंवा spinach. Okay. Calcium fortified cereals, juices, almonds, sesame seeds. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. मैं चाहता हूँ मैं टाइम पे खत्म करूँ. ओके. कुछ लोगों को कैविटी हो जाती बिकॉज हड्डी नाजुक है ना. देखिए विटामिन डी, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फैक्ट इनेबलर. कैल्शियम खा रहे हो, विटामिन डी नहीं जा रहा है, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा. कैल्शियम खा रहे हो, मैग्नीशियम नहीं है आपके कैल्शियम में, उसमें एब्जॉर्ब नहीं होगा. शेलकल नाम से दवाई आती है, मैग्नीशियम वगैरह नहीं होता है. ठीक है. सो विटामिन डी फैसिलिटेट्स कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन इंटेस्टाइन. कहाँ से एब्जॉर्ब होता है? इंटेस्टाइन से. कैल्शियम आंतड़ी से एब्जॉर्ब होता है, पेट में से. ठीक है, अपने पेट में से, दूसरे के नहीं. दूसरा खाएगा, हमारा कैल्शियम नहीं बढ़ेगा. ठीक है. So intestine and maintains proper calcium levels. Adults require 600 to 800 IU daily through sunlight. Okay.
सुबह सुबह सूरज उगने से पहले जाकर बैठ जाइए, सूरज को बोलिए मेरा पहला नंबर सनलाइट ले लीजिए। नंबर 2, फूड सोर्सेस एंड सप्लीमेंटेशन। 15 से 20 मिनट रोज धूप सेकना है। मुंबई में अगर आप आएंगे तो धूप के साथ पोल्यूशन फ्री मिलेगा। फैटी फिश, साल्मन, मैकरेल, सार्डिन्स, एग योक से मिलता है विटामिन डी। फोर्टिफाइड फूड्स, विटामिन डी सप्लीमेंट्स व्हेन नीडेड। कॉड लिवर ऑयल, ठीक है, कॉड लिवर ऑयल वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा, जो है ना ओमेगा 3 उसमें कॉड लिवर ऑयल जेली जैसा दिखता है वो टैबलेट, उसमें होता है। ओके, दैट्स इट। इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं हमने बोल दिया, बैलेंस न्यूट्रिशन, वेट बेरिंग एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हमने सीख लिए हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट एक लिख लीजिए, डेक्सा स्कैन। डेक्सा स्कैन अगर किसी को देखना है, मतलब किसी को वो विश्वास ही नहीं रहा, डॉक्टर विजय शाह के 1 घंटे से पता नहीं क्यों हमें पका रहे हैं, मैं जाके महंगा टेस्ट करके आऊंगी, एक्सरा निकालूंगी, सोनोग्राफी निकालूंगी। मैं आपको बताऊँ तो क्या निकाल, आप जाइए, कुछ आएगा ये 15-20 हज़ार का, आई डोंट नो, पता नहीं, शायद 25-30 हज़ार का भी आ सकता है। डेक्सा स्कैन कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको इस क्लास के ऊपर विश्वास नहीं है, वो मशीन के अंदर जाइए, स्कैन निकालिए, बाहर आइए, ठीक है। डेक्सा स्कैन का नॉर्मल रेंज लिखिए। +1 इज नॉर्मल बोन डेंसिटी। देखिए, मोर देन 1 इज नॉर्मल। ऑस्टियोपिनिया मतलब -1.5, -2.5 to -1.0 is osteopenia, और लेस देन -2.5 is osteoporosis। मोटा मोटा -2.5 से नीचे, 2.5 से नीचे है मतलब ऑस्टियोपोरोसिस है। ओके, ये सारा माइनस में, ठीक है, माइनस शब्द याद रखिए। 2.5 से नीचे है मतलब ऑस्टियोपोरोसिस है। 2.5 से 1.5 के बीच में है मतलब लो बोन मास है, और 1 से ज्यादा है मतलब नॉर्मल है। ओके, पोरोसिस मतलब छेद हो गया हड्डियों में, हड्डी नाजुक हो गई, हड्डी फ्रैक्चर हो गया। पीनिया मतलब, देखो पीनिया मतलब पी गया, ठीक है। पीनिया मतलब पी गया, क्या पी गया, कैल्शियम विटामिन डी पी गया, तो पीनिया मतलब वीक होना। ओके, लो बोन मास। सो अगर आप कभी आगे चल के डेक्सा स्कैन निकालते हैं, जिनको अपने पैसे खर्च करने हैं जाके डेक्सा स्कैन निकालिए। अगर आप 1.5 से 2.5 के बीच में आते हैं तो यू आर हैविंग लेस कैल्शियम, लेस विटामिन डी, लेस मैग्नीशियम इनसाइड योर बोन्स। अगर आपका 2.5 से नीचे आता है, समझ जाइए कि अभी हमें चलते टाइम वॉकर लेके चलना है, सो दैट फ्रैक्चर ना हो। ओके, सो ये होता है डेक्सा स्कैन, इसमें हमें पता चलता है कि हमारा बोन डेंसिटी कैसा है। दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, थैंक यू सो मच। होपफुली, आई होप आप सबको आज की क्लास समझ आई हो, आज की क्लास प्रैक्टिकल रही हो, थ्योरी कम रही हो, और आप सबको मज़ा भी आया हो। और ऐसे मैंने बहुत सारे क्लासेस प्लान किए हैं मेरे पास, ऑलमोस्ट थैंक यू 10। विजय, थैंक यू, थैंक यू। वेरी नाइस। और बहुत पावरफुल इंफॉर्मेशन आप सब लोगों को मिली है।